अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। स्टूडेंट्स, अगर मॉडर्निज्म ने कहा था लाइफ कंफ्यूजिंग है मगर हम मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो पोस्ट मॉडर्निज्म सीधा कहता है शायद कोई सिंगल मीनिंग होता ही नहीं। यहाँ से पोस्ट मॉडर्निज्म शुरू होता है। ये थ्योरी सर्टेनिटी को चैलेंज करती है और हर चीज पर सवाल उठाती है, इवन ट्रुथ पर भी। सो स्टूडेंट्स, पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले मॉडर्निज्म को अंडरस्टैंड करें, और मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दी है। दैट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, सो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए मेरे चैनल पर जाकर। ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म 1960s के बाद इमर्ज होता है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। वर्ल्ड वार टू के बाद डिसअपॉइंटमेंट, टेक्नोलॉजी और मीडिया का एक्सप्लोजन, कैपिटलिज्म और कंज्यूमर कल्चर, अथॉरिटी और पावर स्ट्रक्चर्स पर डिस्ट्रस्ट। स्टूडेंट्स, लोगों का यकीन टूट चुका था कि साइंस सब सॉल्व करेगी, हिस्ट्री प्रोग्रेस करेगी, ग्रैंड आइडियाज ह्यूमैनिटी को सेव करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपसे एक टिप शेयर करना चाहूंगी कि आप लोग जब कोई थेरी, कोई भी मूवमेंट को डिस्कस करते हैं, खासकर लिटरेचर में, आप किसी स्पेसिफिक थेरी के फॉर्मूला को डिस्कस नहीं कर रहे होते, आप कल्चर को स्टडी कर रहे होते हैं, आप लोगों की साइकोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब हम किसी थेरी और मूवमेंट की बात करते हैं लिटरेचर में, तो एक्चुअल में हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस दौर के लोग, उस वक्त के लोग किस तरह इमोशनली रिएक्ट कर रहे थे, किस तरह ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस कर रही थी, लोग क्या क्वेश्चन कर रहे थे। तो हम थेरी जब लिटरेचर में डिस्कस करते हैं ना, तो हम ह्यूमन को डिस्कस करते हैं एक्चुअल में। सो स्टूडेंट, जब भी आप किसी थ्योरी को पढ़ें लिटरेचर में, तो आप इसको उसी तरह समझें जिस तरह आप किसी पोइट्री को अपनी इमोशंस के साथ अटैच करते हैं। सो इसी तरह थ्योरी को डिस्कस करना और उसे पढ़ना समझना बहुत आसान हो जाता है। डेफिनेशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब है फिक्स ट्रुथ का इनकार। मीन्स डैट लोग फिक्स ट्रुथ को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ट्रुथ भी वक्त के साथ सर चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। वन स्टोरी थ्योरी का रिजेक्शन, मल्टीपल मीनिंग्स का एक्सेप्टेंस। सिंपल वर्ड्स में हर चीज रिलेटिव है, हर ट्रुथ कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस की क्विक रिवीजन करवा देती हूँ, जिससे आपको मजीद आगे लेक्चर समझने में आसानी हो। पोस्ट मॉडर्निज्म वर्सेस मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म मीनिंग सर्च करता है, कन्फ्यूजन को ट्रेजेडी मानता है। पोस्ट मॉडर्निज्म मीनिंग का मजाक उड़ाता है, कन्फ्यूजन को प्लेफुली एक्सेप्ट करता है। की फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। स्टोरी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, सीन्स रैंडम लगते हैं। फॉर एग्जांपल स्लेटर हाउस 5 बाय कुर्ट वनगट, जिसमें टाइम जंप करता रहता है। रीडर को लगता है कि ऑर्डर कह रहा है, ऑर्डर की एक्सपेक्टेशन मत रखो। क्यों कि आपने कुछ मूवीज ऐसी भी देखी होंगी जिसमें आप देखते होंगे कि लास्ट सीन को पहले दिखा दिया गया हो, फिर नरेटर के थ्रू उस स्टोरी को बैक में जाकर सुनाई जा रही हो। ठीक है, इसे ही फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, कि स्टोरी को तोड़कर दिखाना। नेक्स्ट फीचर है मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन मीन्स जिसमें स्टोरी अपनी स्टोरी खुद बताए। मीन्स दैट राइटर रीडर को याद दिलाता है कि ये सिर्फ फिक्शन है। फॉर एग्जांपल जॉन फ्लॉस की द फ्रेंच लिeutenant वुमेन, ऑथर खुद स्टोरी में एंटर होता है और ये टेक्निक अल्यूजन तोड़ती है। मीन्स दैट जब एक आप मूवी को फोकस से देख रहे होते हैं, तो उसमें ऑथर या नरेटर खुद आकर आपको अपनी स्टोरी सुनाता है, जिससे आप वर्ल्ड से कनेक्टेड पाते हैं खुद को। Let's move to the next point, pastiche and parody in postmodernism. Postmodernism में राइटर्स अक्सर पुराने लिटरेरी स्टाइल्स और जॉनरा को रीयूज करते हैं, लेकिन सीरियसनेस के बिना। इस टेक्निक को हम पास्टिश और पैरोडी कहते हैं। पास्टिश एक तरह का लिटरेरी कॉलेज है जहां अलग अलग स्टाइल्स, फॉर्म्स और रेफरेंसेस मिक्स किए जाते हैं, जबकि पैरोडी एक ह्यूमरस या आयरॉनिक ट्विस्ट के साथ ट्रेडिशनल स्टाइल को इमिटेट करता है। एक क्लासिकल एग्जाम्पल है अम्बर्टो इको का नॉवल द नेम ऑफ द रोज। इस नॉवल में इकाओ ने हिस्ट्री, डिटेक्टिव फिक्शन और फिलोसफी को एक साथ मिक्स किया है। इंटरटेक्चुअलिटी इन पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में अक्सर एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करता है या उसे रेफरेंस देता है। इसे हम इंटरटेक्चुअलिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई स्टोरी बिल्कुल नई नहीं होती, बल्कि पहले से मौजूद स्टोरीज और आइडियाज पर बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल जीन रीज का वाइट सरगासोसी, जो चार्लोट ब्रॉन्टे के जेन आयर का रिस्पॉन्सिव नॉवल है। नेक्स्ट फीचर है आयरनी एंड प्लेफुलनेस इन पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म में राइटर्स बहुत सीरियस टॉपिक को भी आयरनी और प्लेफुलनेस के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी जैसे हैवी इश्यूज को बिल्कुल सीरियस टोन में नहीं, बल्कि थोड़ा मजाक, एक्सैजरेशन और ह्यूमर के साथ दिखाया जाता है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है सलमान रशीदी का मिडनाइट चिल्ड्रन, जहां पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री को मैजिकल रियलिज्म और आयरनी के थ्रू नरेट किया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर लिटरेरी वीडियोस मिलती रहेंगी।
चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, विच इज अनरिलायबल नरेटर इन पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में अनरिलायबल नरेटर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां नरेटर जो कहानी सुना रहा होता है उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। नरेटर या तो चीजें छुपा रहा होता है या अपनी सोच के मुताबिक फैक्ट्स को ट्विस्ट कर देता है। इसकी एक क्लियर एग्जाम्पल है काजो इशिगोरो का द रिमेन्स ऑफ द डे, जहां स्टीवंस अपनी जिंदगी और अपने मास्टर के एक्शंस को बहुत लॉयल और पॉजिटिव तरीके से नरेट करता है, लेकिन रीडर धीरे धीरे समझ जाता है कि वो अपनी इमोशनल फेलियर्स को और मॉरल मिस्टेक्स को इग्नोर कर रहा होता है। पोस्ट मॉडर्न व्यू ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लिंडा हैचियन की बुक पढ़ी है तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। पोस्ट मॉडर्निज्म हिस्ट्री को सिर्फ फैक्ट्स और डेट्स का कलेक्शन नहीं मानता, बल्कि उसे नैरेटिव्स या कहानियों का सेट समझता है जो लिखने वाले को के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। इस नज़रिए को स्कॉलर लिंडा हैचियन ने हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन के कॉन्सेप्ट के जरिए एक्सप्लेन किया, जहाँ फिक्शन और हिस्ट्री आपस में मिक्स हो जाती है। ऐसी राइटिंग्स या ये दिखाती है कि हिस्ट्री हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं होती, बल्कि पावर, आइडियोलॉजी और लैंग्वेज के थ्रू शेप होती है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हिस्ट्री लिखने वाला ही डिसाइड करता है कि क्या सच है और क्या छुपा दिया जाए। इसीलिए पोस्ट मॉडर्न राइटर हिस्ट्री को क्वेश्चन करते हैं और उसे नए एंगल से रीराइट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं मेजर पोस्ट मॉडर्न राइटर्स की तरफ। पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने के लिए इन राइटर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग के रूल्स को चैलेंज किया। थॉमस पिंसन अपनी कॉम्प्लेक्स और फ्रैगमेंटेड नैरेटिव्स के लिए मशहूर हैं, जहां कंसिपरेसी, टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री मिक्स होती है। जेन रेस ने वाइट सरगासो सी के जरिए क्लासिकल टेक्स्ट जेन आयर को ने आवाज़ दी और मार्जिनलाइज कैरेक्टर्स को एज आ सेंटर प्रेजेंट किया। सलमान रशीदी ने हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को आयरनी, ह्यूमर और मैजिकल रियलिज्म के साथ प्रेजेंट किया, खासकर मिडनाइट चिल्ड्रन में। हुट वेनिगर्ट ने वार और ह्यूमन सफरिंग को अब्सर्ड और स्टाइल में दिखाया, जैसे स्लेटर हाउस 5। जॉन फॉल्स ने मेटाफिक्शन यूज करके रीडर को याद दिलाया कि वो फिक्शन पढ़ रहे हैं, जबकि मार्गरेट एटवुड ने पावर, जेंडर और आइडेंटिटी जैसे इश्यूज को स्पेकुलेटिव और पोस्ट मॉडर्न स्टाइल में एक्सप्लोर किया। ये राइटर स्टोरी सिर्फ सुनाते नहीं, बल्कि उस पर सवाल भी उठाते हैं। कंक्लूजन। आखिर में स्टूडेंट, पोस्ट मॉडर्निज्म हमें ये नहीं बताता कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाता है कि हर चीज़ पर सवाल उठाना ज़रूरी है। ये थ्योरी अथॉरिटी, ट्रेडिशन और एब्सोल्यूट ट्रूथ को चैलेंज करती है और हमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करने सिखाती है। पोस्ट मॉडर्निज्म कन्फ्यूजन से भागता नहीं, बल्कि उसे इंजॉय करता है और रीडर को भी क्रिएटिव गेम का हिस्सा बना देता है। सो स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऑन द अदर हैंड, आप मॉडर्निज्म का लेक्चर भी यहाँ से देख लीजिएगा, जिससे आपको पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने में आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।